ताड़ं नमो सिद्धाडं नमो आर्याडं नमो अज्झायाडं नमो लोये सव्यसाहुडम् अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम्। अनेकांतमयी मूर्ति नित्य प्रकाशित रहे, दिग्दिगंत में इसका यश, इसका तेज बढ़ता रहे, ऐसी अभी हमने मंगलाचरण में भावना भाई। जन्म कल्याणक का प्रसंग है, उत्साह का प्रसंग है और आज पूरे दिन जितना उत्साह अयोध्या वासियों में दिखा उसकी अपनी एक छटा थी, उसका अपना एक आनंद था। लेकिन ये दृश्य कल नहीं रहेगा। ये सारा नाच गान, ये सारे ढोल नगाड़े, ये आपका आसमान की तरफ हाथ करके उंगली कर करके आपका नृत्य, ये सब वैराग्य होते ही समाप्त हो जाएगा और फिर एक नया दृश्य उपस्थित होगा जो दीक्षा का होगा, वैराग्य का होगा। परिस्थिति सही नहीं है, वस्तु स्थिति सही है। आज राग रंग है, ये भी चला जाएगा। कल वैराग्य का प्रसंग होगा, परसों हम फिर झूमने लगेंगे केवल ज्ञान की प्राप्ति के साथ ही, अनंत चतुष्टय की प्राप्ति के साथ ही। ये संसार के दृश्य ऐसे ही बदलते हैं। तो इन बदलते हुए दृश्यों के बीच में हमारे भीतर में कुछ चेतना का एहसास हो, कुछ जागृति हो, इसके लिए आगे की 45 मिनट की चर्चा के लिए विषय चुना है और वो विषय है अवसर चूकने योग्य नहीं है। आज के समय में तत्व की रुचि पैदा होना सरल है, यद्यपि वो भी कठिन है, लेकिन फिर भी सरल है। लेकिन उसको मेंटेन रखना कठिन है। जैसे एक बार हाथी खरीदना सरल है, लेकिन उसकी रोज की खुराक कठिन है। एक बार पक्का जी करके कुछ ऐसा वैसा करके हाथी खरीद तो लो, लेकिन उसके लिए जो पालन पोषण के लिए जो रोज की खुराक चाहिए वो उससे भी मुश्किल मामला है। इसी तरह आज तत्व रुचि उत्पन्न तो हो जाए, लेकिन वो तत्व की रुचि, वो ऊष्मा, वो बनी रहे, वो निरंतर वृद्धिंगत रहे, ये काम आज के समय में बड़ा मुश्किल है। और जो काम मुश्किल है उसी पे अपन थोड़ा ही चर्चा कर लें। इसलिए चर्चा का विषय क्या चुना है? अवसर चूकने योग्य नहीं है। जैसे 12 भावनाओं को वैराग्य उपावन माई, वैराग्य उत्पन्न करने वाली माँ कहा है। ये 12 भावनाएं मतलब 12 प्रकार के यथार्थ, 12 प्रकार के प्रकृति की वो बातें जो किसी भी समय भूलने योग्य नहीं है। प्रकृति के वो 12 इशारे, प्रकृति के वो 12 संकेत जो हर पल स्मरण करने लायक हैं, उन्हें ही हम 12 भावना कहते हैं। उन 12 भावनाओं में एक भावना है बोधि दुर्लभ। ये बोधि दुर्लभ भावना ही अवसर चूकने योग्य नहीं है, इस रूप में हमारे बीच में आएगी। जिस जीव ने आज़ाद देश में श्वास ली हो, उसे क्या पता कि गुलामी क्या चीज़ होती है। जिसने आज़ाद हिंद में श्वास ली हो,
उसे क्या पता अंग्रेजों का अत्याचार क्या होता है, उत्पीड़न क्या होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या होता है। लेकिन जिसने गुलामी झेली हो उसे पता है आज़ादी किस चिड़िया का नाम है। जब हम 47 को आज़ाद हुए तो कितनी बड़ी त्रासदी से निकल कर आए थे। ऐसे ही कभी कभार आज हम जिन स्थिति में हैं, आज हमारे सामने भारत जैसा देश है, यदि पिढ़ावा की बात करें तो राजस्थान की वीर भूमि है, पिढ़ावा जैसी धर्म नगरी है। जिस कुल में कोई अन्याय अनीति ना होती हो, जिस कुल में कुदेवों की पूजा भक्ति ना होती हो, जिस कुल में देवगुरु धर्म की आराधना चलती हो, ऐसा कुल है। 10 कदम पे मंदिर है, 10-20 मिनट गाड़ी की यात्रा कर लें तो तीर्थ हैं, साधर्मी हैं, तत्व चर्चा है, आचार्यों के वचन हैं। इस युग में जिनवाणी के महाप्रभावक महापुरुष युग पुरुष गुरुदेव श्री के व्याख्यान हैं। इस स्थिति तक हम कैसे आए हैं, ये स्थिति कैसे बनी है, यदि इसकी चर्चा सच में बहुत गंभीरता से यदि हम विचार करें तो हमारी सारी जड़ता टूट जाए। क्योंकि कभी कभी हमें पता नहीं चलता कि आज हम जिस स्थिति में बैठे हैं यह कहाँ से फिल्टर होके आए हैं। और इसका इतिहास, हम सब का इतिहास हमारे शास्त्रों में हमारे पूज्य आचार्यों ने वर्णित किया है। और उसकी शुरुआत की आचार्यों ने निगोद से। कहाँ से की? निगोद से। हम सब जितने जीव यहाँ बैठे हुए हैं, सबका एक ही हेडक्वार्टर है जिसे शास्त्र में निगोद कहते हैं। हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव वहाँ से निकलते हैं और यहाँ से 608 जीव मोक्ष जाते हैं। ये क्रम अनादिकाल से चल रहा है, चलता रहेगा। इस क्रम का कभी कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। दुनिया में निगोद ही है अनंत, बाकी सब असंख्यात हैं। या तो निगोद अनंत हैं या सिद्ध भगवान अनंत हैं। बाकी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये सब तो असंख्यात हैं। अनंत के आगे इन 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय की कोई हैसियत नहीं है। संख्या की दृष्टि से देखा जाए मुट्ठी भर भी नहीं है, समुद्र में बूंद जितने भी नहीं है। अनंतों संख्या तो किसकी है? या सिद्धों की है या निगोदियों की है। और 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकलते हैं। कौन से न्याय से? तो शास्त्रों में लिखा, जैसे भणभूजे में से कोई चना ऐसा उछल कर बाहर आ जाए। भणभूजा तो जानते नहीं जानते अर्पित, ये चने वगैरह भूजे जाते हैं जहाँ, उस भणभूजे में से जैसे एक चना कोई उछल कर बाहर आ गया, ऐसी अनंत नित्य निगोद में से 6 महीने 8 समय में मात्र 608 जीव। मात्र क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि उन 608 में से एक जीव को लो तो वो एक जो निकला है ना तिम्बड़िया जी, अनंत नहीं निकले हैं तब वो एक निकला है। आप ऐसे समझ लीजिए जैसे ताश में 52 पत्ते होते हैं और उन 52 पत्तों में एक हुक्म का इक्का होता है। ऐसे हमने ताश को पीस दिया, अब हम ऊपर से एक पत्ता निकालेंगे और वो हुक्म का इक्का निकलना चाहिए। तो वो हुक्म का इक्का निकलने का चांस कितना है? 1/52। समझ गए? ये उसका चांस है निकलने का। वो अलग बात है कि ऊपर में ही लो और इत्तेफाक से वो पहले ही निकल आए, लेकिन चांस कितने हैं? 1 के 52 हिस्से करो, इतना चांस है, इतना अवसर है कि पहला पत्ता हुक्म का इक्का निकल आए। ऐसे ही कोई व्यक्ति जब नित्य निगोद से निकलता है एक जीव, तो एक जीव कब निकलता है? उसके सामने अनंत जीव हैं जो नहीं निकलते हैं, तब एक निकलता है। यानी उसके निकलने के चांस 1/अनंत है। समझ में आया? यही कारण है कि आचार्यों ने लिखा कि दुर्लभ है निगोद से थावर।
निगोज से निकलकर कोई जीव स्थावर हो जाए ये बड़ा दुर्लभ है। अनंतों नहीं निकलते तब कोई एक जीव चिन्मय पृथ्वी कायक होता है। अनंतों नहीं निकलते तब एक जीव जाके जल कायक होता है। अनंतों नहीं निकलते तब एक जीव अग्नि कायक होता है। लेकिन यहाँ बैठे एक एक व्यक्ति की झोली में इतना पुण्य था कि हम उस नित्य निगोज से भी निकल के आ गए, उन स्थावर दशाओं से भी निकल कर आ गए। लेकिन स्थावर से भी ज़्यादा कठिन होना विकलत्र, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय होना भी बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। समझ में आया? कीड़े मकोड़ों होना भी बड़ा दुर्लभ है, क्योंकि कीड़े मकोड़ों की भी संख्या असंख्यात है। समझ में आया? लेकिन हम सबका सौभाग्य था, पुण्य था कि हम सब उन विकलत्रय की अवस्था से भी निकलकर आ गए और पंचेंद्रिय हो गए। ये क्या बता रहा हूँ मैं? ये हम सबका इतिहास बता रहा हूँ, क्योंकि वर्तमान का सही मूल्यांकन तब होता है जब हम अपना इतिहास जानते हैं। कभी भी इतिहास से अलग होकर वर्तमान का मूल्यांकन नहीं हो सकता है। ये इतिहास, ये सत्य कथा हमारी एक एक जीव की आचार्यों ने बताई है। लेकिन क्या करें, हमारी पढ़ने की आदतें चली गई, इसलिए हम पढ़ते नहीं, पढ़ते हैं तो विचार नहीं करते, विचार करते हैं तो निर्धारण नहीं करते, और निर्धारण करते हैं तो उसमें एकाग्र नहीं होते, और एकाग्र हो जाएं तो फिर कहीं कोई ज़रूरत है ही नहीं। समझ में आया? लेकिन हम सबका सौभाग्य था कि हम पंचेंद्रिय हुए। लेकिन पंचेंद्रिय तो नारकी भी है। ये मनीष बैठेगा। अच्छा, पंचेंद्रिय तो नारकी भी है, पंचेंद्रिय तो देव भी हैं, पंचेंद्रिय तो कुत्ता बिल्ली गाय भैंस चिड़िया भी है। क्या ये पंचेंद्रिय होना कोई बहुत बड़ा सौभाग्य है क्या? पंचेंद्रिय तो नारकी भी है ना। लेकिन हम सबका सौभाग्य था कि हम उस नरक जैसी महाभयंकर अवस्था से भी निकलकर वापस आ गए। देवगति के तृष्णा के दुखों से भी हम बाहर निकलकर आ गए, पंचेंद्रिय हुए, और पंचेंद्रिय में भी संगी पंचेंद्रिय हुए। लेकिन संगी पंचेंद्रिय तो तन्मय पशु भी है। आपको पता, कुत्ता बिल्ली गाय भैंस भी संगी पंचेंद्रिय है। ये भी सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, ये भी अणुवृत्ति हो सकते हैं। और आपको क्या बताएं, पंचम गुण स्थान पे तो एक तरफा कब्जा इन पशुओं का ही है। असंख्यात स्वयंभू समुद्र में पंचम गुण स्थानवर्ती अणुवृत्ति हैं। मनुष्य तो कितने हैं? बहुत, 29 अंक प्रमाण, बहुत, मुट्ठी भर भी नहीं है। चौथे गुण स्थान पे एक तरफा कब्जा देवों और नारकियों का है। पंचम गुण स्थान पे एक तरफा कब्जा पशुओं का है। मनुष्य की सार्थकता तो छठे सातवें गुण स्थान से शुरू होती है, क्योंकि उसके नीचे तो नारकी पशु भी हो जाते हैं। खैर, वहाँ तक भी पहुँचेंगे। कहने का आशय ये है कि पशु भी होना दुर्लभ है, लेकिन हम सबका ये सौभाग्य था कि हम पशुओं की पीड़ाओं से भी निकलकर आज हम सब एक संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त पूरी इंद्रिय वाले मनुष्य के रूप में हम यहाँ बैठे हैं, क्योंकि ये सौभाग्य पशुओं को नहीं मिलता। समझ में आया? यदि आप पशुओं को जीवन जाके देखेंगे तो सच में लगेगा कि हम तो बहुत चक्रवर्ती जैसा पुण्य है हमारे हाथ में। और ना हो यकीन तो कभी किसी दिन कत्ल खाने में जाके देख लो, कैसे लाखों पशु तड़फते हैं। समझ में आया? उन गायों को उल्टा लटकाया जाता है, कई कई दिन तक भूखा रखा जाता है, चीखती हैं, चिल्लाती हैं, उन्हें गर्म खौलता पानी हुआ उन पर डाला जाता है, अंत में उनके गले में कटार से कट मारा जाता है, खून बह रहा है, वो पूरा शरीर उनका तड़फ रहा है उल्टा लटकते हुए। समझ में आया? और तब तक तड़फते हैं जब तक कि उनकी जान न चली जाए। और जब ऐसी स्थिति देखते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, अवसर चूकने योग्य नहीं है। कभी आप रास्ते में आते हैं, घर से निकले, आप बाइक से जा रहे थे और एक कोई कुत्ते का बच्चा सड़क पार कर रहा था, दुर्दैव से आपकी बाइक उसके पैर के ऊपर से निकल गई। समझ में आया? अब वो ची ची करते हुए, पी पी करते हुए
कहीं कोने में जाके घास फूस में पड़ा रहेगा। एक समय तक तो वो चीची पीपी करेगा, लेकिन दर्द का स्तर वो हो जाएगा कि मुंह से चीख भी नहीं निकलेगी। वो तड़फता हुआ कहीं घास फूस में पड़ा रहेगा। एक आध दिन बाद वह मर जाएगा। मरने के एक आध दिन बाद उसमें से बदबू उठना शुरू हो जाएगी, और जब बदबू उठना शुरू होगी तो मोहल्ले वाले किसी को 50-100 रुपये दे के उसे फेंकवा देंगे। तब उसको देख के लगता है कि देखो, निगोज से तो ये भी निकला, विकलत्रय से तो ये भी निकला, पंचेंद्रिय तो ये भी हुआ, संगी पंचेंद्रिय तो ये भी हुआ, लेकिन इसकी झोली में इतना पुण्य नहीं था कि वो मनुष्य होता और हम आपकी तरह जिनवाणी के सामने बैठ के तत्व ज्ञान सीखता। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? जहाँ मैं रहता हूँ मेरठ, पहले मैं खतौली में रहता था। नौकरी अभी भी खतौली में है, अप डाउन करता हूँ मेरठ से। तो वो गन्ने का इलाका है। अभी आप हस्तिनापुर आएंगे चिदायतन के पंचकल्याणक में, तो आपको गन्ने के खेत चारों ओर दिखाई देंगे। वहाँ भगवान ऋषभ देव का प्रथम आहार भी हुआ था, और वो भी काय का हुआ था? गन्ने के रस का। तब से ही ये गन्ने के रस की भूमि है। तो खतौली में एक बहुत बड़ी चीनी मिल है, शुगर मिल, त्रिवेणी शुगर मिल, और वहाँ के लोगों की ऐसी मान्यता है कि ये एशिया की सबसे बड़ी चीनी की मिल है। मैं खतौली में रहता था, रेलवे स्टेशन था, रेलवे स्टेशन के उस किनारे वो मिल थी, मैं रेलवे स्टेशन के इस तरफ रहता था, बीच में फ्लाईओवर था रेलवे ट्रैक के ऊपर। एक दिन मैं क्या देखता हूँ, मैं सुबह गया घूमने, सर्दी के दिन थे, वहाँ सर्दी बहुत पड़ती है। जो चिदायतन आए वो इस बात का ध्यान रखें कपड़े लेके आए। तो सुबह का वक्त था, सुबह सैर के लिए मैं जाता था, वॉकिंग के लिए। ठंड खूब पड़ती है और कोहरा भी होता है। तो सुबह लगभग 6 बजे मैं घूमने गया, तो मैंने क्या देखा, वहाँ मिल पे किसान लोग गन्ना लेके जाते हैं बेचने के लिए, और सुबह से ही लाइन लग जाती है। कोई ट्रक पे, कोई ट्रैक्टर पे, कोई बुग्गी पे। तो मैं जब सुबह घूमने गया तो मैंने देखा उतनी दूर से फ्लाईओवर शुरू हो रहा है, और उसके लगभग 50-60 मीटर पहले एक किसान एक बुग्गी में जुते हुए झोटा, झोटा जानते हैं आपने? झोटा क्या कहेंगे? पाड़ा, भैंसा, समझ गए? क्या कहेंगे उसे अंग्रेजी में? अंग्रेजी में भैंसे को क्या कहते हैं? भैंस का तो पता है, बफेलो, बफेला। तो वो भैंसा, उसको वहाँ लोकल की भाषा में कहते हैं झोटा, और वो जो गाड़ी चलाता है उसको बोलते बुग्गी। और मैं क्या देखता हूँ कि एक बुग्गी पे ऊपर तक गन्ना लदा हुआ है, ऊपर तक गन्ना लदा हुआ है, और एक झोटा उसमें जुता हुआ है, और वह किसान सुबह का वक्त, 6 बजे का वक्त, ठंड, मुंह में से वो हवा निकल रही है, कोहरा है, और वो उसे बड़ा प्यार कर रहा है। सारी 12 भावनाएं आ जाएंगी, बस जरा समझो तो बात को, है? वो बड़ा प्यार कर रहा है, पुचकार रहा है, ऐसे थाप दे रहा है पीछे से, गुड़ खिला रहा है, पानी पिला रहा है, गन्ने खिला रहा है। मैंने कहा सुबह सुबह 6 बजे का वक्त ये क्या माजरा है? मुझे थोड़ी जिज्ञासा हुई, तो मैं थोड़ा वहीं पास में ही टहलते टहलते, उसे पता न चले कि मैं देख रहा हूँ, और मैं उस सीन को, उस नज़ारे को बहुत बारीकी से देख रहा हूँ कि देखूँ तू, इतने सुबह सुबह इस आदमी को इस भैंसे पे इतना लाड़ क्यों आ रहा है, इतना प्यार है? फिर कुछ देर बाद समझ में आती है बात कि चूंकि अब वो ट्रक तो है नहीं कि फर्स्ट गियर में चढ़ा दो, पीछे बहुत गन्ना लदा हुआ है, और वो पशु की ताकत नहीं है कि इतनी खींच सके, और चढ़ाना है तो यहाँ से उसे रेस बनानी है, और रेस बनाने के लिए ताकत चाहिए, और ताकत के लिए वो खिला रहा है। और मैं कुछ देर बाद देखता हूँ अब वो चढ़ने के लिए तैयार होता है, और वह दौड़ लगाता है, और जो हाथ अभी पीछे थप थप कर रहे थे, उन हाथों में अब थप थप नहीं थी, हंटर था,
और वह सोट्टे, सोट्टा बोलते यहाँ लोकल भाषा में, वहाँ सोट्टे पे सोट्टा, सोट्टे पे सोट्टा मार रहा है। समझ में आया? उसकी ताकत है नहीं खींचने की, लेकिन वो खींच रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है। मैं क्या देखता हूँ, वो जो गाड़ी जो यहाँ उसकी गर्दन पे लगती है ना, यहाँ ये बिल्कुल खूना खच्चोरा है। पुराना खून ताजा जा था वो जम गया है, वहाँ तारकोल की तरह हो गया है, उसमें मक्खियाँ भिनक रही हैं, और अब ये लगने से ताज़ा खून बह रहा है। लेकिन फिर भी वह, उसे क्या मतलब इन बातों से, वह सोट्टे पे सोट्टा चलाता है, सोट्टे पे सोट्टा चलाता है। पूरी ताकत जितनी उसकी हो सकती है, सारी मर्दानगी वो वहीं निकालता है। समझ में आया? मैंने क्या देखा कि वो जब श्वास लेता है, कौन, वो झोट्टा, इतनी तेज उसकी श्वासें चल रही हैं कि ज्यों ही उसने श्वास छोड़ी आगे, तो वो सड़क गीली हो जाती है, उतनी इतनी तेज उसकी सांसें चल रही है, और वो चढ़ रहा है, चढ़ रहा है, चढ़ रहा है। अब वो रेलवे ट्रैक के ऊपर पहुंच गया जहां प्लेन जगह है। अब वहां जाकर वो एक किसान उसको फिर रोक लेता है। अब चैनल फिर से चेंज होता है, अब चाबुक गायब। अब वो फिर उसे पुचकारता है, गन्ना खिलाता है, गुड़ खिलाता है, उससे प्यार करता है। मैंने कहा देखो क्या संसार है। समझ में आया? एक प्रथमान योग ये हमारे चारों तरफ फैला हुआ है, चारों तरफ तत्व ज्ञान के और वैराग्य के निमित्त हैं, बस वो देखने की अपनी पात्रता चाहिए। समझ में आया? चैनल बदल गया। अभी जो सोट्टे पे सोट्टे चल रहे थे, अब फिर से प्यार करने लगा हुआ है। मैंने कहा ये है क्या? बोले अब उतरना है, और चढ़ने में तो मेहनत ज़्यादा लगती है लेकिन खतरा कम है। उतरने में मेहनत तो कम लगती है नवीन भाई साहब, लेकिन खतरा ज़्यादा है। जितने भी शिखर जी में गिरते हैं ना लोग, पार्श्वनाथ भगवान की टोंक से उतरते ही समय गिरते हैं, क्योंकि बैलेंस बनाना पड़ता है। और जब वह वहाँ से उतरने के लिए तैयार कर रहा है अब, और जब वह वहाँ से उतरता है तेजी से, तो कई बार ऐसी स्थिति बनती है उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, और पीछे से तेजी में वो ऊपर तक गन्ना लदा हुआ है, वह आके उसके ऊपर गिरता है, और बीच नेशनल हाईवे पर उसकी समाधि बन जाती है। और ऐसे किस्से आम हैं। और जब ऐसी चीज़ें देखता हूँ तो फिर हमारा लगता है कि हमारे आचार्यों ने जो बोधि की दुर्लभता बताई है, मनुष्य पर्याय की दुर्लभता बताई है, उसको देखकर लगता है कि ये अवसर चूकने योग्य नहीं है। समझ में आया? हमारे पास जो सौभाग्य है, हमारे पास जो पुण्य का उदय है, हमारे पास जो संपत्ति है, उसको नसीब नहीं हुई बेचारे को। समझ में आया ना? लेकिन जो भी हुआ, हम सब इतने सौभाग्यशाली थे कि निगोच से भी निकल कर आ गए, विकलत्रय से भी निकल कर आ गए, पंचेंद्रिय हुए, संगी पंचेंद्रिय हुए, और त्रेंचों से निकलकर कौन सी गति में आ गए? मनुष्यों में आ गए। हर आदमी रोने को तैयार है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास रोजगार नहीं है, मेरे पास। एक बात बताऊं, आज आपको एक होमवर्क देता हूं, पंच कल्याण को मैं कभी दिया नहीं, लेकिन आज देता हूं पिड़ावा की इस भूमि से। मुझे पता है पंच कल्याणक के निमित्त से बहुत ऐसे लोग भी आते हैं जो हो सकता है पहली बार प्रवचन सुनने आए हो, और मैं जब भी सभाओं में जाता हूँ मेरी निगाह लाइन में लगे हुए उस आखिरी आदमी पर रहती है कि वो भी आए तो 2 लड्डू लेकर जाए। समझ में आया? आप करना होमवर्क, रात में जब आप बैठे ना, आप होमवर्क करना, और अब टाइम ना मिले तो जब टाइम मिले तब करना। आप पेन कागज लेना, कागज के बीच में एक लाइन खींचना, इस तरफ आप उन चीज़ों के नाम लिखना जो चीज़ें आपको प्राप्त हैं, और दूसरी तरफ उन चीज़ों के नाम लिखना जो आपको प्राप्त नहीं है। कौन कौन सी? कौन कौन सी? जो प्राप्त हैं, और दूसरी तरफ जो प्राप्त नहीं है, अभाव। एक तरफ भाव, एक तरफ अभाव। एक तरफ वो चीजें जो हैं हमारे पास, और दूसरी तरफ कौन सी चीजें जो हमारे पास नहीं है। और यदि आप बहुत गहराई से विचार करेंगे तो ऐसा लगेगा
कि ये जो है वाली लिस्ट है ये इतनी बड़ी है कि नई वाली लिस्ट में तो कुछ है ही नहीं। मैं आपसे पूछता हूं, अनंतों जीवों के मुकाबले आप निकलकर स्थावर हुए, ये है। स्थावर से निकलकर विकलत्र हुए, ये है। विकलत्र से निकलकर पंचेंद्रिय हुए, ये है। पंचेंद्रिय से निकलकर संगी हुए, पर्याप्तक हुए, ये है। नरकों से निकलकर आ गए, ये है। पशुओं की दर्दनाक जिंदगी से निकलकर आ गए, ये है। बहुत लंबी लिस्ट है। लेकिन चलो, अंततः ये हुआ कि बहुत पुण्य के उदय से सब हम मां के गर्भ में आ गए। लेकिन बात यहां तक रुकी नहीं। अभी हम यहां बहुत सौभाग्य को प्राप्त नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? कितने ही जीव होते हैं वो मां के गर्भ में आते हैं और मां के गर्भ में ही उनकी मौत हो जाती है कि नहीं? यानी मनुष्य पर्याय मिलना तो दुर्लभ है, लेकिन मनुष्य पर्याय मिलने के बाद ये आयु, इतनी आयु मिले कि जितने आयु में हम आत्महित कर सकें, ये आयु मिलना बड़ा दुर्लभ है। कितने ही बच्चे होते हैं वो मां के गर्भ में मर जाते हैं। बोलो, इतना बढ़िया मनुष्य भाव 1 सेकंड में खराब। समझ में आया ना? एक बहन के मां के गर्भ में आया और उसने कुछ उल्टा सीधा खा लिया, गर्म चीजें कुछ खा ली, झटका लगा, गिर गए। बोलो, एक मनुष्य भाव पेट में खत्म। समझ में आया? आपको पता, चाइना में एक बच्चे का नियम है, अब तो 2 का हो गया। संयम तो है नहीं, बच्चे होते हैं और वहां लोग मनुष्यों का मांस खाते हैं, मनुष्यों का मांस खाते हैं। और जितना ताजा मांस होता है उतना महंगा बिकता है। यहां बच्चा पैदा हुआ और उस पहले से बुकिंग रहती है। यहां बच्चा पैदा हुआ और वह 10 मिनट में रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है, 15 मिनट में उसे ओवन में पकाकर लोगों की थालियों में रख दिया जाता है। मनुष्य पर्याय तो उसे भी मिली, उस जीव को। त्रेंचों से निकलकर तो वो भी आ गया, विकलत्र से निकलकर तो वो भी आ गया, मनुष्य हो गया, पर्याप्तक हो गया। देखो तो, जन्म हो गया उसका, गर्भ से निकल आया, जन्म हुआ, लेकिन उसको आयु नहीं मिली। समझ में आया? जीवन व्यर्थ हो गया उसका। अरे वो छोड़ो, हमारे भारत भूमि पर आओ, कितने लोग हैं, आप देश के हजारों हॉस्पिटल में चले जाइए, कितने बच्चे पेट में एबॉर्शन के नाम पे मार दिए जाते हैं और उनकी बोटियां सुबह हॉस्पिटल के कूड़ेदान में पड़ी रहती हैं जिन्हें कुत्ते चाटते हैं। समझ में आया? मनुष्य तो हुआ लेकिन उसे आयु नहीं मिली। उसे ऐसे माँ बाप नहीं मिले कि जो माँ बाप पंचों की उपस्थिति में सिर उठाकर देव शास्त्र गुरु की साक्षी में न्याय नीति पूर्वक विवाह करते, ऐसे माँ बाप उसे नसीब नहीं हुए। यदि उस बच्चे से पूछा जाता, बेटे तुम कैसे माँ बाप चाहते हो, तो वो कहता, हमें गरीब माँ बाप झोपड़पट्टी में पैदा कर दो, लेकिन हमें ऐसे रईस ज्यादा नहीं चाहिए जो पेट में मरवा दे। लेकिन हुआ ऐसा। इसका मतलब क्या है कि आज यदि हम जन्म हुए हैं और हमें ऐसे माता पिता मिले हैं कि जब हमारा जन्म हुआ तो बधाइयां गाई गई, जब हम गर्भ में थे तो गोद भराई हुई, जन्म लेने के बाद दावतें हुई, रिश्तेदार आए, शहनाई बजी। शहनाई तो शादी में बजती है, समझ में आया ना? ढोल नगाड़े बजे, रसमलाई, शाही पनीर और क्या क्या चलता है पड़ावा में, वो सब। समझ में आया? ये वो सौभाग्य कईयों को नसीब नहीं होता, लेकिन हमारी झोली में वो पुण्य था। अरे कभी सुबह उठकर एक अपनी श्रद्धा का अर्घ से गलत अर्थ मत ले लेना, अष्टद्रव्य, कभी श्रद्धा से अर्घ अपने माता पिता को भी दो कि हे माता पिता, मैं धन्य हो गया तुम जैसे माता पिता पाकर। क्यों? मुझे जैसे आप माता पिता मिले लाखों को नसीब नहीं होते। समझ में आए ना? जो लोग घर से भागकर, समाज से भागकर, दुनिया से छुपाकर ब्याह करते हैं, उनकी जिंदगी क्या होती है, उनके बच्चे कैसे जिल्लत की जिंदगी जीते हैं। लेकिन हम सबका सौभाग्य था ये कि महापुण्य के उदय से हम मनुष्य भी हुए, हमें पूरी आयु भी मिली और ऐसे माता पिता मिले कि जब हम हुए तो हमारी बलिहारियां ली गई। बलिहारियां ली जाती। बलिहारियां किसे कहते हैं जानते हो? नहीं?
क्या कहलाती बलिहारियां? हैं? बलैया कैसे लेते जरा करके बताना। ऐसे लेते कि नहीं? अब क्या करें हम, अब जब ली गई होंगी उस समय तो याद नहीं, इसलिए हम तो वो ही ले लेते हैं। कौन सी? जिनवाणी माता दर्शन की बलहारियां। हर भजन में कितना भाव होता है। लिखने वाले ने किस मनु भूमि में वो लिखा होगा, हम नहीं पहुंच पाते। समझ में आए ना? पहुंचना चाहिए। बलिहारियां ली गई, बोलो ये सौभाग्य है कि नहीं है? लेकिन अच्छे माता पिता भी मिल जाएं, लेकिन पता चले जन्म से ही कोई लूला हो जाए, जन्म से कोई लंगड़ा हो जाए, जन्म से कोई अंधा हो जाए, जन्म से कोई मंद बुद्धि हो जाए, बताओ उसकी क्या अवस्था होगी? क्या करेगा बेचारा? मंद बुद्धि हो गया जन्म से। माता पिता बहुत अच्छे थे, पूरी आयु मिली, आंख नाक कान भी पूरे मिले, लेकिन मंद बुद्धि हो गया। बोलो अब वो मंद बुद्धि बेचारे जीवन कैसा बोझ बन जाता है, परिवार पे वो कैसा बोझ बन जाता है। जिस गली में जाता है वहीं गली वाले दुत्कार देते हैं उसे, घर वाले भी कहां तक उसका बचाव करें। बोलो क्या जिंदगी होगी? कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? अच्छी देह मिलना, इंद्रियां मिलना, बुद्धि पूरी मिलना, ये सारी चीजें शास्त्रों में लिखा है, ये उत्तरोत्तर दुर्लभ है। कैसी है ये? एक के बाद एक दुर्लभ है, एक के बाद एक दुर्लभ है। लेकिन अब तो पूरा हो गया है ना। कहते ऐसा नहीं है। कई बार माता पिता भी अच्छे हों, आयु भी पूरी हो, आंख नाक कान भी पूरे हो, लेकिन पैदा हो गए कहीं ऐसी भूमि में जहां लौकिक चकाचौंध तो पूरी थी, लेकिन कहीं कोई धर्म नहीं था, कहीं कोई मंदिर नहीं था, कहीं कोई विचरण करने वाले दिगंबर संत नहीं थे, कहीं कोई जिनवाणी का जहां हम पढ़ सकें, श्रवण कर सकें, ऐसा कोई केंद्र नहीं था। ऐसे किसी जंगल में या किसी ऐसे देश में पैदा हो गए जहां जैनाचार संभव नहीं। 6 घंटे का कि 6 महीने की दिन होती है और 6 महीने की रात होती है। 24 घंटे में से 22 घंटे का दिन होता है और 2 घंटे की रात होती है, अथवा 22 घंटे की रात होती है, 2 घंटे का दिन होता है, जहां दिगंबर साधु नहीं जा सकते। बोलो ऐसे स्थान पर कहीं पैदा हो जाते तो क्या होता? समझ में आया? तब जाकर हमारे आचार्यों ने इस पवित्र भारत भूमि कर गीत गाए कि ये सौभाग्य है हमारा कि हम ऐसे स्थान पर पैदा हुए हैं जहां एक आंख उठाओ तो ये मंदिर, दूसरा उठाओ तो नया मंदिर, यहां हाथ उठाओ तो पुराना मंदिर है। कितने मंदिर हैं पढ़ावा में? 7 मंदिर। ये जो बन रहा है इस सहित या इस सहित 7 मंदिर। समझ में आए ना? ये सौभाग्य है कि नहीं? अरे मैं तो कहता हूं पड़ावा वालों की तो 5 उंगलियां घी में है। क्या चाहिए आपको? सब है। भारत जैसी पवित्र भूमि है। समझ में आए ना? जहां जिस गली में, आज तो हम ही गए तो 3-4 कई गलियों में हमें ही मंदिर मिल गए, 3-4 मंदिर के हम भी दर्शन करके आए। समझ में आए ना? यहाँ कितना 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 अपनी झोली का विचार तो करो जरा। कितनी बड़ी झोली है हमारी। ये कौन सी लिफ्ट गिना रहा हूं चिन्मय में? ये वो लिफ्ट है जो है हमारे पास। बोलो इनमें से इतने लोग यहां बैठे, किसी की झोली में इससे कम पुण्य है क्या? और जरा सा 2 दिन की छुट्टी हो, 3 दिन की छुट्टी हो, तो लोग क्या विचार करते? चलो सोनागिर चलते हैं, सोनागिर में सिद्धों की छांव में रहेंगे। चलो पंचकल्याणक कहाँ हो रहा है वहां चलते हैं। कहीं बहुत बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आंख खोलो, सारी चीजें सामने, आंख खोलो, सारी चीजें सामने। तत्वबोध पढ़ना है, आंख खोलो, सामने मंदिर है, जिनवाणी है, समझाने वाले गुरु हैं, सब कुछ है। बोलो समझ में आए ना? अपने इस सौभाग्य पे इतराओ इतराओ इतराओ। ये जो जिन मंदिर, जिन प्रतिमा हमें मिल जाती है ना, आप समझ नहीं सकते कितना सौभाग्य चाहिए इसके लिए। एक बार की बात है, 10 लक्षण पर्व था। 10 लक्षण पर्व में मैं आखिरी 10 लक्षण पर्व वहीं गया था। ये है 2013 या 14 की बात। विदिशा। कोई बैठा तो नहीं गलती से विदिशा का? नहीं बैठा। तो विदिशा में 10 लक्षण पर्व में मैं था वहाँ। तो 4-5-6 दिन बीत गए
तो दशलक्षण पर्व में एक मुंह बोली बहन थी मेरी सागर की। कहाँ है सुनील जी, कहाँ है? नहीं दिख रहे हैं क्या सागर के सुनील जी? नहीं है। अच्छा, बंगेला जी भी तो थे, सब गायब। है? अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो गांधी जी, मेरी मुंह बोली वहाँ यूके में किसी शहर में थी। यूके समझ गए आप? इंग्लैंड है ना, यूके यूनाइटेड किंगडम। तो वहाँ थी। तो 5-6 दिन बीतने के बाद, बीनू भाई दशलक्षण पर्व की बात है, तो मैंने फ़ोन किया। फ़ोन करके पूछा और कैसे चल रहे, उनने पूछा। मैंने कहा मेरे दशलक्षण तो सही चल रहे हैं और यहाँ विदिशा आया हुआ हूँ, यहाँ बड़े मंदिर में व्याख्यान होते हैं, अच्छा है सब। बहुत चंचल थी वो, बहुत मुँह बोली थी मेरी। पाठशाला में मैंने बचपन से पढ़ाया उसे, अब शादी हुई और वहाँ किसी वजह से वहाँ जाना पड़ा। और मैंने जब उस खूब चहक चहक के बातें कर रही थी, और जब मैंने पूछा तुम्हारे दशलक्षण कैसे चल रहे हैं, तो उस समय वो चुप हो गई। मुझे लगा क्या बात, फोन कट हो गया क्या? नहीं, फोन तो चल रहा है, सेकंड्स भी चल रहे हैं। मैंने कहा हेलो हेलो क्या हुआ? चुप। और उस समय मैंने इतना गंभीर उसे जिंदगी में कभी नहीं देखा। बोले भैया हमारी मत पूछो। बोले क्या? बोले इतनी जिंदगी में पहली बार ऐसा हो रहा है कि दशलक्षण के 6 दिन निकल गए हैं और अभी मुझे देव दर्शन भी मिला नहीं है। और उस समय उसने एक बात कही जो यहाँ जाके लग गई। उसने कहा भैया पाठशाला में आपने पढ़ाया है, कौन सी पंक्ति? अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुमरा दर्शन पाया। ये पंक्ति पाठशाला में हजारों बार पढ़ी, सैकड़ों बार परीक्षा दी, इनाम भी लिए, सम्मान भी हुआ, सैकड़ों बार पढ़ी जिंदगी में टेबटिया जी। लेकिन मालूम वो क्या बोली? ये लाइन आज समझ में आई है। समझ में कब आई है? आज। कौन सी पंक्ति? अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुमरा दर्शन पाया। बोले ये पंक्ति समझ में आ जाई है। परीक्षाएं तो बहुत दी है, इनाम तो बहुत मिले हैं मंचों से, सर्टिफिकेट तो बहुत बटोरे हैं, लेकिन ये समझ में आ जाई है कि इसका अर्थ क्या है। अति पुण्य उदय का अर्थ क्या है? जिन बिंब का दर्शन मिलना, इसका अर्थ क्या है? मंदिर गांव में मिलना, इसका अर्थ क्या है? समझ में आती है बात की? नहीं समझ रहे हैं पढ़ावा वालों? कितना सौभाग्य है, 7-7 मंदिर। सौभाग्य है। कौन सी लिफ्ट गिना रहा हूं सुकमाल जी में? वो लिफ्ट जो है कि लिफ्ट इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, और आदमी काय को रोता रहता है नहीं है, नहीं है। क्या नहीं है तुम्हारे पास? बोले मेरे पास रोजगार नहीं है। क्यों? भूखे मर रहे हो। बोले शरीर में बीमारी है, 1 अंगुल शरीर में 96 रोग होते हैं, पूरे शरीर में 5,68,99,584 तो उत्कृष्ट रोग होते हैं। इतने हैं क्या? बोले साहब इज्जत नहीं है, समाज में नाम नहीं है। अरे 60,000 वर्षों की हत्या करके जिसने चक्रवर्तित्व प्राप्त किया था, वह भी वृषभशिला पे जब अपना नाम लिखने गया था तो एक दूसरे चक्रवर्ती का नाम मिटा के अपना नाम लिखा था। साहब बच्चे कहना नहीं मानते, तुम भगवान की कहना मानते हो क्या? कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नहीं वाली लिफ्ट में तो कुछ है ही नहीं, और है वाली लिफ्ट देखो कहां से शुरू होती है। निगोज से निकले टिक, स्थावर है, विकलत्र है, पंचेंद्रिय है, संगी हुए है, मनुष्य हुए है, अच्छी आयु मिली है, अच्छे माता पिता मिले है। और मैं तो अपना सौभाग्य मानता हूं कि मुझे ऐसे माता पिता मिले कि बचपन से ही हमने जिनको जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने के लिए हाथ में नहा धो के बढ़िया पवित्र वस्त्र पहन के हाथ में चावल ले जाते हुए देखा। जिस गृहीत मिथ्यात्व को तोड़ने में व्यक्ति की जिंदगी निकल जाती है, हमें वो गृहीत मिथ्यात्व
संस्कारों में ही नहीं मिला। समझ में आया ना? और मैं ऐसा महसूस करता हूं कि कुदरत हमें एक मौका ऐसा जरूर देती है कि बेटे तुम्हारे पास सब होगा, तुम्हारी झोली में सारा सौभाग्य होगा, पुण्य होगा, मनुष्य होगे, भारत जैसी भूमि होगी, अच्छे माता पिता होंगे, बुद्धि होगी, समय होगा, शक्ति होगी, आजीविका होगी। अब चाहो तो तुम अपना आत्म कल्याण कर लो। और मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो जो एक भाव मिलता है असंख्यातों पर्यायों के बाद, मुझे ऐसा लगता है मेरा तो भाव कम से कम वो ही है, क्योंकि ऐसा लगता है अब कुछ बाहर में चाहिए नहीं, अब तो जो चाहिए भीतर में चाहिए। यदि इस दृष्टि से बैठो तो यहां एक एक व्यक्ति जो पीछे चप्पलों में भी बैठा होगा उसे भी ऐसा लगेगा कि मैं तो चक्रवर्ती हूं। चक्रवर्ती जैसा पुण्य हमारे हाथ में है। समझ में आया? क्यों लिखा नहीं चाहता जैन धर्म बिन चक्रवर्ती भी होना, नहीं अखरता जैन धर्म से सहित दरिद्री भी होना। एक हाथ में चक्रवर्तित्व हो और एक हाथ में वस्तु का स्वरूप हो। नहीं चाहिए चक्रवर्तित्व, हमें वस्तु का स्वरूप चाहिए। वस्तु का स्वरूप बताने वाली वाणी चाहिए, वस्तु स्वरूप के साक्षात प्रतिपादक जिन बिंब चाहिए, वस्तु स्वरूप में हमारा ढांढस बनाने वाले साधन भी चाहिए। और यदि ये सब हमारे साथ है तो मैं चक्रवर्ती से भी कम नहीं। ये सौभाग्य। लेकिन पंडित टोडरमल जी कहते हैं, सुनो सुनो सुनो, क्या कहते हैं? कोड़ी को अमृत पान कराया जाए और वह ना करे, दरिद्री को चिंता मणि रत्न दिखाया जाए और वह कहे ना, तो उसके अभागेपन की महिमा हमसे तो नहीं कही जाती। अब ये कहने की शैली है, वैसे तो कही दी और क्या कहे। नहीं समझे आप? कोड़ी आदमी है बिल्कुल बाहर जंगलों में नार की यातना झेल रहा है और उसको कहा जाए बेटा अमृत है, इसे पी ले, सर्वांग सुंदर हो जाएगा कामदेव जैसा। जो लोग दूर भाग रहे हैं ना, सब नजदीक आ जाएंगे। और वह ना पिए, शंका करे, पता नहीं इसमें तुमने कुछ मिला तो ना दिया हो। कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जी रहा है, गरीबी झोपड़पट्टी में रह रहा है, भीख मांग रहा है, और उससे कहा जाए बेटा ये चिंतामणि रत्न है, इसे ले ले, 7 पीढ़ियां तुम्हारी सुधर जाएंगी। और वो ना ले वे, बोले पता नहीं तुमने इसमें कुछ मंत्र तंत्र ना कर दिया, मैं तो नहीं लेता। पंडित टोडरमल जी कहते उसके अभागेपन की महिमा हमसे तो नहीं कही जाती। समझ में आए ना? तब आचार्य कहते हैं कि भैया बहुत दुर्लभ है, निगोद से स्थावर होना दुर्लभ, स्थावर से विकलत्रय होना दुर्लभ, विकलत्रय से मनुष्य होना दुर्लभ, मनुष्य में अच्छी देश, अच्छी बुद्धि, अच्छा है ना परिवार मिलना दुर्लभ, उससे अधिक दुर्लभ है दुर्वासना मंद होना, उससे अधिक दुर्लभ है ज्ञान की प्राप्ति, उससे अधिक दुर्लभ है सम्यक दर्शन की प्राप्ति, उससे अधिक दुर्लभ है रत्नत्रय की प्राप्ति, उससे अधिक दुर्लभ है केवल ज्ञान की प्राप्ति, और उससे भी दुर्लभ है मोक्ष की प्राप्ति। वहां तक पहुंचना है अभी। इसलिए मैं कहता हूं अवसर चूकने योग्य नहीं है। समझ में आया? जब हम ऐसी प्रवृत्ति देखते, एक व्यक्ति सुबह उठा, सुबह उठकर वहीं सुबह उठ के उसे मंदिर की याद आनी चाहिए, उसे याद आती है बेड टी की, उसे बिस्तर पे चाय चाहिए, तब लगता है कि हमारे हाथ से कुछ चूक रहा है। समझ में आया? जब सुबह उठते ही केवल दुकान का विचार, मकान का विचार, राजनीति का विचार, तब ऐसा लगता है कि जरूर हमसे कुछ छूट रहा है। समझ? कदाचित धर्म के क्षेत्र में आते हैं तो धर्म के क्षेत्र में धर्म भी हमारे लिए कभी कभार एक फैशन जैसी बन जाती है कि जो कोई फैशन करता है ना, तो अच्छे कपड़े पहन के, है ना, अच्छी घड़ी पहन के, है ना, और अच्छा चश्मा लगा के, थोड़ा उसे लगता है हाँ दुनिया में कुछ खास हूँ, तो ऐसा कभी उसका मूड बनता है। तो कभी कभार वो धर्म के क्षेत्र में आ जाता है, दर्शन भी कर लिए, कभी शिविर में चला गया, कभी स्वाध्याय भी कर लिया, मूड हुआ तो कभी दान भी दे दिया, और उसे लगने लगता हाँ अब मेरा जीवन संवर गया, अब मैं तत्व के बहुत नज़दीक जा रहा हूँ। ये भ्रम है, नहीं है ये सब, बहुत आगे है इसका रास्ता, बहुत आगे जाना है, आत्मोपलब्धि तक पहुंचना है, क्योंकि आत्मोपलब्धि के पहले इन सब चीज़ों की कोई कीमत नहीं है। धर्म की शुरुआत भी आत्मोपलब्धि से ही होती है और धर्म की पूर्णता भी आत्मोपलब्धि में ही
होती है, इससे ना 1 इंच 1 आड़े बाल नीचे धर्म है और ना 1 आड़े बाल ऊपर धर्म है। जब तक यहाँ नहीं पहुँचेंगे कहीं ना कहीं हम अटक जाएंगे, कहीं ना कहीं भटक जाएंगे। हम उस बिंदु तक पहुँचें, लेकिन वो तब पहुँच पाएंगे जब हमें इस उपलब्ध संयोगों की कीमत होगी और ये अंदर में भावना आएगी कि नई अवसर चूकने योग्य नहीं है। क्यों? ये संयोग मिलने में तो कितने वर्ष बीत जाते हैं, लेकिन इनको बिखरने में एक पल भी लगता नहीं है। और वह पल आए और ये सारे संयोग बिखरे, उसके पहले यदि भेद विज्ञान कर लिया, स्वरूप की प्राप्ति कर ली, तो ही ये पल धन्य है, तो ही ये जीवन धन्य है, अन्यथा ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा। इसी भावना के साथ अभी की बात समाप्त।